राधे राधे दोस्तों। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 में, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, आपको आंसर साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व होने वाला है। आपको हेल्प मिलेगी। हर वीडियो में शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी हर क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्राई करूँगा बनाने का, इससे ज़्यादा नहीं। छोटी छोटी वीडियो रखेंगे जिससे ईजी आपको समझ आए। और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट लगता है, मैं आपको बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, तो वो आप नोट कर सकते हैं। अब बात आती है इस चैप्टर की थ्योरी की। तो अभी थ्योरी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा कि इस मीनिंग का मतलब क्या है, इस मीनिंग का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्म यूज होने वाली है। तो इशू ऑफ शेयर्स का बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ है क्या। इशू ऑफ शेयर्स की, जब कंपनी 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या अगर पब्लिक लिमिटेड है तो 7 डायरेक्टर चाहिए, उसमें 7 मेंबर्स चाहिए, शेयर होल्डर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 2 शेयर होल्डर्स हैं। अब वो लेके आए, मान के चलो 20 लाख रुपए, लेकिन उन्हें और पैसे की ज़रूरत है, बिज़नेस अपना बड़ा करना है। तो बिज़नेस बड़ा करने के लिए क्या है कि 20 लाख से तो बिज़नेस बड़ा होगा नहीं, तो और उनके पास अपना पैसा है नहीं कंपनी में लगाने के लिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बाहर से पैसा मंगाते हैं। किससे? कंपनी में शेयर होल्डर से, शेयर से, यानी पब्लिक से। तो पब्लिक से जो पैसा आता है, पब्लिक जो इन्वेस्ट करेगी पैसा, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। होता क्या है कि कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी 1 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर देगी। शेयर्स क्या है? शेयर्स एक डॉक्यूमेंट है जिस पर कंपनी लिख कर देती है कि आपको इतने रुपए का इतना शेयर मिलेगी और आपने हमें इतने रुपए दिए हैं। एक तरीके की एक गारंटी पेपर हो गया। तो आपको कंपनी ने 1 करोड़ के फॉर एग्जांपल शेयर इशू करे और आपने वो शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो कंपनी के पास उससे पैसा आ गया। तो ये जो पैसा आया है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इस प्रोसेस में ही कंपनी के कई सारी चीज़ें होने वाली है कि शेयर्स कंपनी शेयर इशू किस तरीके से कर सकती है। एट पार पे भी कर सकती है, एक प्रीमियम पे भी कर सकती है। कि कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक लिख सकते हो कि डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और आप शेयर कम इशू कर रहे हो, तो वो प्रीमियम पर कंपनी 10 रुपये का शेयर है, कंपनी चाहे तो उसे 15 रुपये इशू कर सकती है। इसके बाद कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, 10 रुपये के शेयर 10 रुपये मंगाए थे टोटल, 5 रुपये पे किए, 5 रुपये पे नहीं करे, तो उसका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। तो फॉरफिट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फॉरफिट के बाद कंपनी क्या करती है कि ये शेयर्स रखे हुए हैं उनको रिशू कर देती है कंपनी, वो टॉपिक पढ़ने वाले। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर पेमेंट एडवांस कर देते हैं। हमने 5 रुपये मंगाए, कब शेयर होल्डर ने दे दिए 7 रुपये, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर ने 10 रुपये मांगे थे हमने और उसने केवल हमें पे किए 3 रुपये, तो जो 7 रुपये पे नहीं किए वो हो गया कॉल इन एरियर। तो इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। एक बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी को कैश पे नहीं करते, वो कहते हैं कि आप हमसे कुछ इन काइंड्स में ले लीजिए, कंसिड्रेशन जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बिल्डिंग दे दिया, प्लांट मशीनरी दे दी, तो इस तरीके से टॉपिक कवर होने वाले। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेटेड टू द बैलेंस शीट में हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकास लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। यानी कि उसकी एक कैपिटल, देखो 5 तरह की होती है कैपिटल: ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। आप ये नोट कर सकते हो। ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जो कंपनी के एमओए में रजिस्टर्ड है। यानी कि एमओए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग वो कंपनी रन करती है, जिसमें सारी कंपनी कैसे रन करेगी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सारी बातें उस डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं। कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी उनके अकॉर्डिंग ही काम करती है, कंपनी उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाइंड है। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल होगी जो कंपनी मैक्सिमम मार्केट से मंगा सकती है। तो 40 लाख रुपए की यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है, जिस डिवाइड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच। यानी कि 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। एंड आउट ऑफ दिस द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। यानी कि कंपनी के पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इशू करने के लिए, लेकिन कंपनी ने इशू किए कितने करे? 3 लाख शेयर्स। तो इसे हो गया इशूड कैपिटल। इसके बाद पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया? 2,80,000। कंपनी जो मैक्सिमम इशू कर सकती है ऑथराइज कैपिटल। कंपनी ने जितने शेयर इशू करे इशूड कैपिटल। शेयर होल्डर ने जितने शेयर सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि 3 लाख इशू करे थे और 2,80,000
शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किए तो इट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। इसके बाद आता है एक पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। वो हम आगे क्वेश्चन कोई कवर होगा उसमें बताएंगे कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि 10 रुपये पे 2,80,000 रुपये से 2,80,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपये ईच मांगे, सारे रिसीव हो गए। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, शेयर हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट। तो क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो आपको भी देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप माइंड में एक तो मैप करोगे कि क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्या बोला है और मुझे कैसे वर्किंग करनी है। तो इसमें बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का हो सकता है एग्जाम में होगा, तो इस तरीके से। तो बैलेंस शीट में सिंपल हम एक फॉर्मेट बनाने वाले हैं, आपको आई थिंक पहले से आता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी का एक फॉर्मेट बन जाएगा, नीचे उसमें शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा और उसमें कैपिटल आ जाएगी हमारी, इक्विटी कैपिटल है, शेयर कैपिटल आ जाएगी। तो शेयर कैपिटल भी हमारी 2 टाइप की होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो अभी यहाँ पर ये इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी एंड प्रीफरेंस में भी डिफरेंस है, वो हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्योंकि ये क्लास एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, इसमें इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं होंगी, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कवर हो विद इन अ टाइम। आंसर देख लेते हैं सीधा, इसका क्या है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आपको ये बनाना है, कंपनी का नाम लिखना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज एट 31 मार्च, जो भी डेट था पीरियड वो गिवन है यहाँ पर। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग होगी हमारी मेन। इसकी सब हेडिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के अंदर, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर है शेयर कैपिटल। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर और भी आइटम्स आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस और भी आइटम है, उनको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अभी शेयर होल्डर फंड्स देखना है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये कैसे है, जो हमारी पेड अप कैपिटल होगी ओनली, जिसका पैसे हमें मिले हैं केवल वही कैपिटल इसमें आएगी। पेड अप कैपिटल हमारी कितनी है, 2,80,000, 2,80,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10, यानी कि 28 लाख रुपये हमारी पेड अप कैपिटल होगी। इसका हम नोट्स देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो नोट्स क्या है, शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है हमें 40 लाख रुपये, जो कंपनी के एमओए में लिखी हुई है। कंपनी ने इशूड कितनी की थी, 3 लाख रुपये इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्स एंड फुली पेड अप, 2,80,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे, जो सब्सक्राइब किए शेयर होल्डर्स ने, और टोटल अमाउंट हो गया 2,80,000। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन आपको देखने के साथ साथ आपको कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ, जिससे कि आपको समझ आता चला जाए, क्वेश्चंस आपको याद होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा। क्वेश्चन सेकंड इशू करते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन रीड करना है और माइंड मैप करना है। अपने प्रैक्टिस ऐसे करो कि क्वेश्चन रीड करते आपको समझ आ जाए कि बस मुझे, आपको समझ आ जाए कि आंसर क्या है, और आपको बस आपको ये लगाना है कि पेपर पे या कॉपी पे मेरे को क्वेश्चन उतारना है, केवल मेरे को प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमें माइंड मैप करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपये डिवाइड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच। द कंपनी इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम 5 रुपये पर शेयर। देखो शेयर्स हमारे जो 3 तरीके से होते हैं, एक एट पार यानी कि 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये पे इशू हुआ। दूसरा 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपये पे इशू हुआ, जो वहाँ पर वो हो गया 5 रुपये उसमें प्रीमियम हो गया, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तीसरा 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये इशू हुआ यानी कि डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पर जब आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हमारा कंपनी के देखेंगे, 50,000 कंपनी इशूड किया है, इशूड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर है, 5 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, 2 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन, 8 रुपये है अलॉटमेंट पर जिसमें प्रीमियम है इंक्लूड, यानी कि 2 रुपये की एप्लीकेशन, 3 रुपये का अलॉटमेंट हो गया यहाँ पर, 5 का प्रीमियम, 3 का अलॉटमेंट, टोटल 8 रुपये हो गए। और बैलेंस जो अमाउंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, यानी कि 3 रुपये हो गया। टोटल कैसे, 2 रुपये का एप्लीकेशन, 3 रुपये का अलॉटमेंट और 5 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल, टोटल 10 रुपये हो गए। एंड द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, 50,000 इक्विटी शेयर्स यानी सब्सक्राइब हो गए। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 500 रुपये शेयर ऑलरेडी टू द बलराम। इसका मतलब क्या है, हमने 50,000 शेयर इशू किए थे, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, A to Z, यानी आप लगा लो 50 शेयर होल्डर्स है उसमें एग्जाम्पल के लिए। उसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है बलराम शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी, यानी कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया 2 रुपये, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया 3 रुपये प्लस प्रीमियम, लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है आप ये देखोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारे यहाँ 5 रुपये की। तो 5 रुपये का जो पैसा नहीं मिला उसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एरियर। अब हमें देखना है बैलेंस शीट में कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आ जाएगा, 50,000 इंटू आप 10 कर दोगे, टोटल 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपये हो गए।
5 लाख में से आपको 500 जो शेयर्स का पैसा नहीं मिला, कितने रुपए पे, 500 इंटू 5, 2500 रुपये आपको नहीं मिला। तो 5 लाख माइनस 25, 4,97,500 रुपये का आपका पेड अप कैपिटल आ गया। ये पेड अप कैपिटल वो है जिसका पैसा आपको मिला है, आपके हाथ में आया है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपये हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख रुपये हो गई, और इसमें जो 5 रुपये का प्रीमियम आएगा वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। तो आइए बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन में ये पूछा था, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। बैलेंस शीट प्रिपेयर है, आप ये देखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, इक्विटी एंड लायबिलिटी सारी दी हुई है। शेयर कैपिटल आपके आ गया, आंसर दिया हुआ है 4,57,500 जो मैंने बताया, वो कैसे निकला है वो देख लेते हैं। 10 लाख ऑथराइज कैपिटल गिवन है, इशूड कैपिटल ये सिंपल है, हो जाएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल आप कैसे निकालोगे, 49,500 का पैसा आया हमारे पास 10 रुपये से 4,95,500। आप जो जिसका पैसा नहीं मिला आप उसको अलग कर दीजिए, यानी कि 500 शेयर का पैसा आप समझो नहीं मिला, जितना मिला है वो बाद में हिसाब लगाते हैं। तो 4,95,000 से हमें 49,500 शेयर का 10 रुपये से पूरा पैसा मिल गया 4,95,000। बाकी जो पैसा मिला 500 शेयर से जिस बलराम पे, उसने हमें केवल दी, उससे कॉल्ड अप कितना था 10 रुपये में 5,000, लेकिन उसने पैसा कितना दिया 5 रुपये का, 2,500 रुपये आए। तो टोटल हमारी पेड अप कैपिटल होगी 4,57,500। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसके साथ हम। नुपुर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए डिवाइड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। क्वेश्चन आप साथ के साथ कॉपी में करो, खुद से करने हैं, ये मेरे समझाने के बाद खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है। द कंपनी ऑफर 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000। यानी कि क्या हुआ देखो, ऑथराइज शेयर्स हैं हमारे 2 लाख रुपए के, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। सब्सक्राइब कंपनी इशूड कितनी करी 1.5 लाख, और सब्सक्राइब कितनी हुई 1,40,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि 1.5 लाख इशू किए थे, लेकिन पब्लिक ने 1,40,000 की एप्लीकेशन दी है। एंड द डायरेक्टर्स कॉल्ड अप 7 रुपये पर शेयर, 10 रुपये का शेयर था, लेकिन डायरेक्ट कॉल्ड, ये हो गई हमारी कॉल्ड अप कैपिटल 7 रुपये, और मनी पूरी रिसीव हो गई 7 रुपये। अगर पब्लिक हमें 7 की जगह 5 रुपये देती तो हमें से क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। 7 रुपये जो कंपनी ने मांगी वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पब्लिक ने पैसा दिया कंपनी को वो हो गई पेड अप कैपिटल। ठीक है, जब पेड अप कैपिटल का यहाँ क्वेश्चन आया नहीं वो करा देंगे। बैलेंस शीट पूछा है कि कैसे नोट्स अकाउंट में करने वाले हो, तो 1,40,000 आपको शेयर्स रिसीव हुए। एप्लीकेशन आई है आपके पास, एप्लीकेशन वर रिसीव 1,40,000, ये देखो सॉरी एक मिनट, यस कैंसिल करो इसको। तो आपको 1,40,000 शेयर्स है, 1,40,000 की एप्लीकेशन आई है 7 रुपये पर शेयर। इसमें देख लेते हैं हमें क्या हुआ है, 14,97,98, यानी कि 1,09,80,000 रुपये शेयर कैपिटल आ जाएगी। सिंपल ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये इशूड कैपिटल एंड 9,80,000 रुपये आपकी पेड अप कैपिटल। आप देखो क्या लिख रहे हैं, सब्सक्राइब 1,40,000 बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। नॉट फुली पेड अप क्यों आया, क्योंकि हमें कॉल्ड अप 7 रुपये है। अगर 10 रुपये कॉल्ड अप होती तो लिखा था सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, लेकिन 7 रुपये कॉल्ड अप है तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज की क्लास का, हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो लास्ट तक ही देखें आप। ऑन 1 अप्रैल 2017 शक्ति लिमिटेड, कंपनी शक्ति लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल 60 लाख रुपये से फॉर्म हुई है, जिसमें से डिवाइड टू 3 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी कि 60 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 3,20,000 रुपये फेस वैल्यू है शेयर्स की, ओके। जिसमें से 3,50,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर एज फुली पेड अप फॉर परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस, यानी कि एक वेंडर है जिससे हमने ऑफिस की बिल्डिंग ली है,
ऑफिस प्रीमाइसेस लिया है, उसने उसको हमने पेमेंट नहीं करी कैश में, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कोई सामान खरीदा है, मैंने बोला भैया मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने उसको क्या दे दिया, उसको अपने कंपनी के शेयर्स दे दिया। तो इस केस में यही हुआ है, कंपनी ने 3 लाख में से 50,000 शेयर इशू करे हैं, उसको अपने उसने हमें बिल्डिंग दे दी और हमने उसको 50,000 शेयर इशू कर दिए 20 रुपये ईच पर, तो यानी कि कितने 10 लाख रुपए तो ये हो गए। 50,000 इंटू 20, कैलकुलेशन आप ऐसी बनाओ माइंड में साथ के साथ होती चले। तो 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपए। द डायरेक्टर ऑफर्ड, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, द डायरेक्टर ऑफर 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक, यानी पब्लिक को 3 लाख में से 50,000 शेयर्स तो हमने वेंडर को दे दिए। वेंडर कौन, सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर जिससे माल हमने खरीदा है, जिससे हमने कुछ खरीदा है। 2.5 लाख शेयर्स बचे, 2.5 लाख में से 1,20,000 शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर कर दिए। तो टोटल ऑफर कितनी करें, 1,20,000 प्लस 50, 1,70,000, 1,20,000 शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप 10 रुपये पर शेयर, यानी ध्यान देने वाली बात है, ऊपर हमने वेंडर से 20 रुपये ही कॉल्ड अप किया था, यहाँ 10 रुपये कॉल्ड अप किया है। एंड रिसीव द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर, सो द कैपिटल, इसके शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नोट्स टू अकाउंट बताना है। टोटल शेयर कैपिटल कितनी, पेड अप कैपिटल कितनी की आएगी आप ये बताइए, कमेंट जरूर करना, मैं बता देता हूँ कब कितनी आएगी। 50,000 इंटू 20, 10 लाख रुपये हो गए, प्लस 1,20,000 शेयर्स इशू करें 10 रुपये पे 12 लाख, तो 22 लाख रुपए की हमारी पेड अप कैपिटल होगी। चलिए देखते हैं, देखिए शेयर कैपिटल 22 लाख की आएगी, कैसे कैसे आई वो बता देते हैं। 3 लाख इक्विटी शेयर, 60 लाख इक्विटी शेयर, 60 लाख की ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल है 1,70,000, 20 रुपये पर शेयर है, 34 लाख रुपये का। इशूड कैपिटल 50, इशूड कैपिटल कैसे होगी 50 34 लाख की, 50,000 शेयर वेंडर को और 1,20,000 शेयर्स पब्लिक को 20 रुपये पे। सॉरी। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, जो फुली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल वो 50,000 की वेंडर ने लिया है हमारे प्रमाइसेस जिससे हमने दिए, 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये की वो आ गई, और 1,20,000 जो हमने पब्लिक को शेयर इशू करे हैं वो हमने केवल 10 रुपये ही मांगे उससे, तो 1,20,000 इंटू 10 12 लाख रुपये, तो टोटल 22 लाख रुपये ये हो गए हमारे। तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी 22 लाख रुपये। तो अभी क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे जिसको ज़रूरत है वो जल्दी से जल्दी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और एग्ज़ाम के टाइम तक प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो मच।